हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम साइंस की वर्कशीट 32 करने वाले हैं। ये 16 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो ये नए चैप्टर से ली गई है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो दोस्तों तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु व धातु में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों इसका एक अन्य वर्गीकरण भी है जिसको उपधातु कहते हैं। उपधातु क्या होता है दोस्तों? जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु कहा जाता है। धातु के कुछ उदाहरण लेते हैं, यानी कि मेटल के कुछ एग्जाम्पल ले तो आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। अधातु के उदाहरण ले तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं वो भी एक अधातु का ही उदाहरण है। इसके बाद अब इनके गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। धातुओं में धात्विक चमक जो है, धातुओं की सतह चमकदार होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती, यानी कि इनकी सतह चमकदार नहीं होती। कठोरता, धातुएं समानतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुख्यतः मुलायम होती है। इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ये इतने मुलायम होते हैं। यहीं पर धातु की बात करें तो यह अधिकतर कठोर नहीं होते। इसका एक अपवाद है कार्बन। कार्बन का एक अपर रूप हीरा, वो सबसे ज्ञात तत्वों में से सबसे कठोर तत्व माना जाता है। अब रूप के आधार पर दोस्तों धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसमें एक अपवाद है मरकरी, वो रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब हम अधातु की बात करें तो अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में मिल सकती है। इसका एक अपवाद ब्रोमीन है, वो तरल रूप में मिलता है। अब अगले गुण की बात करें तो आघात वर्ध्यता। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट करके शीट में परिवर्तित कर दिया जा सके उसको आघात वर्ध्यता कहते हैं। अधातुओं में वह गुण नहीं पाया जाता। तन्यता क्या होती है दोस्तों? धातुओं को पतली तार में खींच देते हैं, उसको तन्यता कहा जाता है। अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। उसके बाद विद्युत व ऊष्मा के चालक। धातुएं विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं। इसमें एक दो अपवाद है दोस्तों, सीसा और मरकरी, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। उसके बाद अधातु में विद्युत व ऊष्मा के चालक की बात करें तो समानतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होती है। इसमें एक अपवाद है ग्रेफाइट। इसके बाद हम घनत्व के आधार पर बात करें तो धातुएं समानतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक की होती है। इसमें अपवाद है सोडियम और पोटेशियम, इनका गलनांक कम होता है। इसके बाद अधातु की बात करें तो समानतः धातुओं का गलनांक वह घनत्व कम होता है। इसके बाद धात्विक चमक की बात करें तो धातुओं की सतह कठोर होती है, इसीलिए उनसे जब कोई चीज़ टकराती है तो आवाज़ पैदा होती है, यानी कि ये ध्वनिक होते हैं। और अधातुओं की बात करें तो अधातुएं ध्वनिक नहीं होते। इसके बाद दोस्तों वायु के साथ अभिक्रिया की गई है धातुओं की, फिर जल के साथ की गई है। तो दोस्तों आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्या होता है? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके नीचे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया वो है मरकरी, जिसको पारा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आघात वर्ध्यता और तन्यता का अर्थ बताइए। तो दोस्तों आघात वर्ध्यता वही होता है धातुओं का एक ऐसा गुणधर्म जिससे कि उन्हें पीट करके शीट में परिवर्तित किया जा सके, उसे हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। उसके बाद तन्यता की बात करें तो धातुओं का वह गुणधर्म जिससे उन्हें खींच करके तार में परिवर्तित किया जा सके, उसे हम तन्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों सोडियम और पोटेशियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो वायु से अभिक्रिया कर
आकस्मिक यानी कि अचानक से आग पकड़ लेते हैं, जिससे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों यही कारण है इन्हें तेल के अंदर संग्रहित रखने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातुएं ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां से उसे नोट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। अगर आपने अभी तक ईएमसी की वर्कशीट 6 कंप्लीट नहीं की तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।